कि अगर हमारी बहन बेटी हमारे ही सामने कोई उठा के ले जाए, कैसा लगेगा? जरा विचार करना। 40 साल तक जिस देश में रह करके बिजनेस कर करके एक एक पाई पाई को जोड़ा, मकान बनाया, दुकान बनाई, 20 लोग आकर के लूट के ले जाएं, सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? तुम्हारी ही बेटी जैसे तुमने फूल की तरह पाला पोसा और एकदम सुकुमार सी बिटिया, और उस पर जब निर्दयी राक्षस हवस की भूख में बर्बरता निर्दयता के साथ उसका लेप करें, सच सच बताना यार, कैसा लगेगा? सही है, हम आज भी संघर्ष के साथ जी रहे हैं। एक एक दिन हमारा जैसे कल बीतता था वैसे। लोगों को लगता है बाबा तो बड़े हो गए, बड़े लोगों ने नाम बड़े हुए, हम हैं वैसे ही जैसे कल थे, बिल्कुल भी नहीं बदले। ताकि बहन मरी है, जिसका रेप हुआ है, वो तो भारत से पूछ रही है। बांग्लादेश के जिन हिंदुओं का घर जला है, वो भारत के हिंदुओं से पूछ रहे। आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं? हम एक दिन विचार कर रहे थे बांग्लादेश पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पांडे और आज आप सबके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जिनको हम सब लोग बागेश्वर सरकार के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो कुछ ऐसा है जिसमें हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, हम सबको जागने पर मजबूर कर देता है। इस वीडियो में कोई ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं की गई हैं, न किसी धर्म किसी मजहब के खिलाफ भी बातें नहीं हुई है। इसमें सिर्फ बातें हुई है हिंदू के लिए, जो कि हिंदू को एक सजग होने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उसी बारे में सारी बातें हो रही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप इस वीडियो को देखें और हम मिलते हैं वीडियो के अंत में, फिर बात करते हैं। चीजें आप करते हैं। अच्छा, अभी आप विदेश गए, अच्छा आप दुबई भी गए, वहाँ मुसलमानों के देश में आप गए, इस्लामिक राष्ट्र, वहाँ पे क्या माहौल था? अच्छा था, खूब अच्छे से स्वागत किसी ने नहीं कहा कि आप तो मुसलमानों से नफरत करते हैं? ऐसा कुछ नहीं। उन्हें पता है हम सत्य बोलते हैं, जो है सो सामने है, फैक्ट बोलते हैं, बिना तर्क के नहीं बोलते। तर्क है तो बोलते हैं, क्योंकि हम उनके खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के। हम केवल अमानवीय कृत्य के खिलाफ। हम पालघर के संतों को मारना, हम रामचरितमानस को जलाना, ऐसे जो कृत्य करते हैं उनसे लोगों के खिलाफ। अब वो चाहे कोई भी हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल अब आपकी कौम के भर इंसान है, बाकी काफिर है। फिर मानवता का गुण कहां गया? फिर कहां गया? आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? जिस देश का खा रहे हो उस देश का क्यों नहीं गाएंगे आप? भारत माता तो सबकी माता है, फिर तुम्हारी क्यों नहीं है? तुम्हारी चाइना माता है क्या? तो जो है वो तर्क है, बिना तर्क के नहीं हो। लोगों को लगता है कि ये बच्चा दिल है, बचपना है, टीवी पर आने के लिए स्टंट करता है, ऐसे ही बहानेबाजी कुछ भी बोल देता है। तर्क है, बिना तर्क के हम बोले भी नहीं। और उस तर्क में आप कह रहे हैं, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं कि उसमें भी राष्ट्र प्रथम है, कि भैया देश के लिए अगर तुम समर्पित हो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे हिंदू वाले वार्ता पे कभी भी हमने ये नहीं कहा कि मुसलमानों देश छोड़ो या ईसाइयों देश छोड़ो, सबको यहीं रहना है। राम का राष्ट्र है, भारत माता सबकी है। इस देश को आजाद कराने के लिए सबने योगदान दिया, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर सबका राष्ट्र है तो सब बिगाड़ो भी तो मत, बनाने के लिए चलो ना। फिर बात वही उठती है जो हमने अभी आपको बोली है, पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं कि आपको राष्ट्र से दिक्कत क्या। तो जब कोई ऐसे कृत्य करता है तब हम बोलते हैं। आप गजवा ये हिंद कहो तो अच्छा, हम भगवा ये हिंद कहें तो बुरा। तो हम उनके खिलाफ नहीं, और किसी को होना भी नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं। होना में हमारे हिसाब से आपके हिंदू राष्ट्र में सब है, सब है, स्वीकार। हिंदू का मतलब ही यही है, जीवन जीने की कला की व्याख्या हिंदू है। हिंदुत्व का मतलब यही, सबको स्वीकार। हम तो सबको स्वीकार करते। वहां उन लोगों ने बुलाया, हम गए। शेख साहब ने बुलाया, हम गए, स्वागत किया उन्होंने, बुर्ज खलीफा लिवा गए। अच्छा, अद्भुत स्वागत किया, अद्भुत प्रेम तरीके से स्वागत किया। पाकिस्तान में भी चर्चा हुई। तो बुर्ज खलीफा कैसा लगा? ऊंचाई थी, वो तो हवाई जहाज से देख ली। अच्छा लगा, लेकिन प्रयोग अच्छा था। वहां के लोग बहुत अद्भुत है इस मामले में। पूरे विश्व को बुलाना कैसे है, इसकी तरकीब को अगर देखना हो तो आप दुबई से देखो।
पूरी दुनिया का बिजनेस का हब बना दिया उन्होंने। अच्छा क्यों? उसमें एक चीज खुश और है, हैं। जैसे वहां अगर आप देखेंगे तो वहां कई ऐसी चीजें जहां जो हमारे यहाँ का मुसलमान विरोध करता है वो वहां पे नहीं करता है। यही बात है। यहाँ वाले जो हैं वो ज्यादा विरोध कर जाते हैं कई बार। अति कट्टरता बेकार है, राष्ट्र के प्रति कट्टरता होनी चाहिए। जब ये देश सनातनी है तो है, उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं। महाराज जी कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू को अग्रेसिव होने की जरूरत है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, हम इसके भी खिलाफ। हिंदू को जागने की जरूरत है, हिंदू को आत्मरक्षा करने के लिए तैयारी रखने की जरूरत है, हिंदू को शिक्षा की जरूरत है, हिंदू को एकता की जरूरत है, हिंदू को हिंसा या अग्रेसिव इसकी जरूरत नहीं। हिंदू का होना ही अहिंसक है। हिंदू मतलब शांत, हिंदू मतलब विवाद पर भरोसा नहीं, संवाद पर भरोसा करे। हिंदू का मतलब तोड़ना नहीं, जोड़ने की बात करे। हिंदू का मतलब स्वस्वार्थ नहीं, राष्ट्र का परमार्थ देखे। हिंदू का मतलब केवल अपने भाव नहीं, जगत की भावना को देखे। हिंदू का मतलब सबका सम्मान करे। मैं कई बार ये भी कहता हूं महाराज जी कि जैसे किसी लड़की को बीच चौराहे पर अगर कोई छेड़ता है तो वो लड़की इसलिए नहीं छेड़ी गई क्योंकि वहां दो गुंडे थे या वहां दो असामाजिक तत्व थे, वो इसलिए छेड़ी गई या उसके साथ गलत इसलिए हुआ क्योंकि वहां जो 20 लोग खड़े थे वो सब चुप रहे। क्या बात है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। ये बहुत बड़ी बात, बस यही बात। हिंदू आज जिस हालत में है वो इसलिए है क्योंकि 100 करोड़ हिंदू चुप रह गए, खड़े नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है। हम न्यूजीलैंड में थे, एक हमारे साथ में हमारे बहुत अच्छे डिवोटी वो साथ में गए थे, तो उन्होंने कुछ खाया और उसका पॉलीथीन का ऊपर वाला जो भाग होता है वो फेंक दिया। तो रास्ता चलते हुए एक आदमी ने टोक करके डलवा दिया था रेस्टोरेंट में। हमारे देश में ये दिक्कत है, उसने डाला तो वो डाले, हमें क्या लेना है। बस उनके घर पर दिक्कत आई तो वो जाने, हमें क्या लेना देना। जब यही बात प्रत्येक भारत में रहने वाला हिंदू समझ जाए कि उनके ऊपर दिक्कत आई, कहीं हम पे ना आ जाए, हमारा लेना देना है, तो बगल में खड़े सावधान, पड़ोस में हम भी रहते हैं, बागेश्वर बाबा के साथ हम भी हैं, खबरदार, किसी की मजाल नहीं है, आंख उठा करके भी देख ले। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कई लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यही दुर्भाग्य देश का। इन पे जब बीतेगी तब पता लगेगा, जब इनके बिजनेस छुड़ाए जाएंगे, इनके ही सामने इनकी बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाए। कभी विचार करना, हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे, लोग कहते आप सड़क पे क्यों निकल रहे हैं, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं, सिक्योरिटी का रिस्क होगा, खर्चा बहुत होगा। बात सही है, हम आज भी संघर्ष के साथ जी रहे हैं। एक एक दिन हमारा जैसे कल बीतता था वैसे लोगों को लगता है बाबा तो बड़े हो गए, बड़े लोगों ने नाम बड़े हुए, हम हैं वैसे ही जैसे कल थे, बिल्कुल भी नहीं बदले। आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं। हम एक दिन विचार कर रहे थे बांग्लादेश पर कि अगर हमारी बहन बेटी हमारे ही सामने कोई उठा के ले जाए कैसा लगेगा, जरा विचार करना। 40 साल तक जिस देश में रह करके बिजनेस कर करके एक एक पाई पाई को जोड़ा, मकान बनाया, दुकान बनाई, 20 लोग आकर के लूट के ले जाएं, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारी ही बेटी जैसे तुमने फूल की तरह पाला पोसा और एकदम सुकुमार सी बिटिया, और उस पर जब निर्दयी राक्षस हवस की भूख में बर्बरता निर्दयता के साथ उसका रेप करें, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने आन बान शान को रख दिया और प्राण त्याग दिए, रामायण के लिए, राम के लिए, गीता के लिए, कृष्ण के लिए, वही देवी के मन में तुम्हारी देवी की मूर्ति को तोड़ करके बाहर फेंका जाए, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस देश में तुम रहते हो उसी देश में तुमको अल्पसंख्यक देश छोड़ो
ऐसा चिल्लाया जाए और तुम्हारे पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी और देश के साथ खड़े रहे, और तुम्हें उसी देश में गाली देकर के कहा जाए देश छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, हिंदुओं देश छोड़ो, और वहां पर तुम्हारी दादाओं की यादें, दादी की यादें, नाना की याद, पिता की यादें, वो दरवाजे, वो आंगन, वो घर, वो चौखट, वो इमली का पेड़, वो आम का पेड़, वो नीम का पेड़, सच सच बताना यार कैसा लगेगा? तुम्हारे घर को जलाया जाए, तुम्हारी पूरे सपनों की संपत्ति को खाक और राख कर दिया जाए, सच सच बताना यार कैसा लगेगा? पर इस भारत का दुर्भाग्य है, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे? एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर देंगे, किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे, देख लेना किसी वो केस में फंसाएंगे। ठीक है, आज तो हम हैं, मान लो हम जिंदा भी रहे, पर अगर तुम नहीं जागे तो सच सच बताना यार हम अकेले क्या कर लेंगे? पर यह दुर्भाग्य इस देश का कि हिंदुओं के सामने हमने कितनी बंसी बजाई, अब भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, अब भी हिंदू एकता की पदयात्रा की कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम लगे हैं, बंबई गए, दिल्ली गए, आपसे बात कर रहे हैं, उनसे बात, भैया हिंदू सनातन एकता पदयात्रा है, जात पात को मिटाने के लिए, अच्छे से हो जाए। हमारी भर जिम्मेवारी है रोड पर निकलना, क्या हमारी भर जिम्मेवारी है हिंदुओं को एक करना? क्या हमारी भर जिम्मेवारी है रामायण के पक्ष में आवाज उठाना और विरोधियों के विपक्ष में आवाज उठाना? आपकी नहीं है? क्या आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बन सकते हो? क्या आप बागेश्वर बाबा नहीं बन सकते हो? बन सकते हो। हमारी तरह तुम भी तो शुरू करो, अपने दायरे में करो आप, पर करो तो 24 घंटा में 1 घंटा दो। आपने तो मोबाइल पे रील देखी और बढ़ा दिया, कुछ अच्छी बोल गए, बाबा ठीक बोल रहा है, लाइक ठोक दिया, और कुछ अगर हमारी जबान बहक गई या किसी ने फेक न्यूज चला दी तो उसी को सत्य मान लोगे। और जितने भी ये ताली बजा रहे हैं ना, गाली देने से भी चूकेंगे नहीं। एक भूल हमारी आप रिकॉर्ड वर करके डाल देना, बाबा पीते पकड़े गए, इतने भर में पूरा देश गाली देगा। ये देश है, लेकिन भैया हम अपनी जिम्मेवारी तो निभा रहे हैं। तुमसे तुम्हारा जमीर और तुम्हारे पूर्वज नन्ही सी बेटी जरूर पूछेगी एक दिन, आपकी भी 2 बेटियां हैं दादा, वो जरूर पूछेंगी कि देश के लिए आपने क्या किया। हमने तो किया, हम तो कर रहे हैं, मरते दम तक हम तो करेंगे, पर आपसे तो पूछेंगे, क्योंकि जो कोलकाता की बहन मरी है, जिसका रेप हुआ है, वो तो भारत से पूछ रही है। बांग्लादेश के जिन हिंदुओं का घर जला है, वो भारत के हिंदुओं से पूछ रहे कि तुमने तैयारी की कुछ, या तुम भी ऐसे ही जलवा के जाओगे। बड़ी दुर्दशा है। फिर भी हिंदू सोया है, घर से निकल नहीं रहा, जुआ नहीं रेंग रहे, सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी रोटियां सेक रहा है, बस ताली बजाओ, हिंदू हिंदू करो, बस कहानी खत्म। और जो बोल रहा है उसको कम्युनल बता रहा है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सांप्रदायिक हैं, शुद्ध बिजनेसमैन है, पाखंडी बाबा है, कितने नाम नहीं हमारे रख दिए इस देश ने। अच्छा, कोई मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ, ये भी तो पूछ लो कि ये आदमी ये सारा पाखंड करके, मान लीजिए बिजनेस करके, वो पैसा कहाँ लगा रहा है? कैंसर हॉस्पिटल बनाने में, उससे क्या होगा? लड़कियों की शादी कराने में, उनके गरीब बच्चों को पढ़ाने में। अब सबसे बड़ी अन्नपूर्णा 5 साल से चल रही, खाना खिला रहे हैं लोगों, निःशुल्क, 1 रुपया नहीं, निःशुल्क। और सब लोग, अभी हमने हाईटेक अन्नपूर्णा का उद्घाटन किया, जिसमें 7,000 लोग बैठ के पाएंगे। हम अपने लिए थोड़ी जी रहे, हमारा अपना है क्या? हमें कोई दक्षिणा दे भी देता है, हम क्या करते? कल हमारे पिताजी जिस घर में रहते तो वही 4 मकान के 4 कमरे बढ़ गए, बस इतना बढ़ गया हमारा। मैं तो देखा है, आपका घर में गया था, वो घर तो बहुत ही छोटा है, मतलब जिस हिसाब से अगर आपको दक्षिणा आ रही है, आप वो तो आपके माता पिता को बंगले में रहना चाहिए, लेकिन वो जिस कष्ट में रह रहे हैं मैंने देखा है। पर ये देश की विचित्र स्थिति है, इस देश की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो लोग सत्य पे बिना जाए कमेंट करते हैं। लोग इस देश के सब लोग आजादी मोबाइल पे, भगवान की बड़ी कृपा है 1947 के पहले मोबाइल नहीं था। वरना अंग्रेजों के गुलाम हम लोग आज भी होते। मैसेज फॉरवर्ड होता है कि इस मैसेज को 21 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएंगे।
नहीं, वो तो रील में बढ़ा देते, रील में बढ़ा देते, अंग्रेज भागो बट अंग्रेज भागो। तो भगवान की बड़ी कृपा है, रील नहीं। वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर कोई नए टॉपिक पर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।